आप धन मांगेंगे दे देंगे, आप संपत्ति मांगेंगे दे देंगे, नाम यश मांगेंगे दे देंगे, लेकिन जब आप कृष्ण प्रेम की बात करते हैं तो हमारे प्रभु आपकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। आप देखेंगे कि भगवान ने कैसे गोपियों की परीक्षा ली है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। मेरे भगवान श्री कृष्ण यमुना किनारे चले गए और वहां बहुत सुंदर वेणु का निनाद कर रहे हैं प्रभु। कल कल निनादी मां पावन यमुना के तट पर भगवान सुंदर वेणु का निनाद कर रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं, चंद्रमा जी प्रमोदित हो रहे हैं। भगवान ने इतनी सुंदर वेणु का निनाद किया, इतनी सुंदर मुरली बजाई, इतनी सुंदर मुरली बजाई कि महाराज ब्रजमंडल में रहने वाली जितनी भी ब्रजांगनाएं थी, जितनी भी गोपियां थी, उन सभी गोपियों को आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्री कृष्ण मुरली में मेरा नाम पुकार रहे हैं, श्री कृष्ण मुरली में मेरा नाम पुकार रहे हैं, श्री कृष्ण मुरली में मेरा नाम पुकार रहे हैं। विचित्र बात है, मुरली एक है, बजाने वाला भी एक है, लेकिन आज सुनने वाले अनेक हैं। आज जैसे ही भगवान की मुरली को उन गोपियों ने सुना, ओहो पागल हो गई महाराज। जो जिस कार्य को कर रही थी उस कार्य को बीच में छोड़कर दौड़ती जा रही है श्री कृष्ण से मिलने के लिए। आज श्री कृष्ण मिलने की जो विरह है वो गोपियों के असहनीय हो गई है, व्याकुल हो गई गोपियां। आचार्य सुखदेव जी गोपियों की दशा का वर्णन कर रहे, सुनिए क्या दशा हो गई गोपियों की। एक गोपी गाय दुह रही थी, गाय दुहते दुहते उसने भगवान की मुरली को सुन लिया, ओहो दूध का बर्तन बीच में पटक दिया, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, दूध पिलाते पिलाते उसने मेरे भगवान की मुरली को सुन लिया, बालक को पालने में पटक दिया, दौड़ती जा रही है श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, पति देव ने कहा देवी दाल में थोड़ा नमक कम है, नमक दे दो। नमक लेने के लिए जैसे या रसोई घर में गई, इतनी देर में उसने मुरली को सुन लिया महाराज, सुध-बुध खो बैठी। नमक की जगह शक्कर का डिब्बा पकड़ा कर दौड़ती जा रही है श्री कृष्ण से मिलने के लिए। पति देव पूछ रहे देवी कहाँ जा रही हो? गोपी ने कहा इतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं आपको बता सकूं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आज महाराज गोपियों की जो स्थिति थी, गोपियों की जो दशा थी, सुध-बुध खो बैठी थी भगवान की मुरली को सुनकर। एक गोपी जैसे ही जाने को तैयार हुई तो उस गोपी के पति ने उस गोपी को कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया और कहा हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। उस गोपी ने कहा मूर्ख, तुझे इस शरीर से प्यार है ना, जा इस शरीर पर शहद लगा के चाट या शक्कर लगा के चाट, लेकिन मैं तो सबसे पहले अपने प्राण प्रियतम के पास पहुंच जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ, वो गोपी सबसे पहले भगवान के पास पहुंच गई। आज महाराज आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जिधर नजर डाल रहे हैं हजारों इधर से आ रही हैं, हजारों उधर से आ रही हैं। आज भगवान जिधर नजर डाल रहे हैं हजारों इधर से आ रही हैं, हजारों उधर से आ रही हैं। जब भगवान ने गोपियों को अपनी ओर आते हुए देखा तो भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणि में ब्रजस्यानां वयं कक्षदा भ्रूतागमन कारणम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे देवियों आप आई हो, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपके आगमन से मुझे बड़ी प्रसन्नता भई, बड़ा आनंद भया मन को। गोपियों के मन में बड़ा आनंद हुआ, चलो प्रभु ने हमारा नाम पुकारा और हम आ गई, और हमारे आने पर अब हमारे भगवान हमारा स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन स्वागत करते करते भगवान ने कहा देवियों आप आई हो, मैं आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन ब्रूतागमन कारणम, आप आई क्यों हो? गोपियों ने सोचा हे भगवान हम सर्वस्व छोड़कर चली आई और ये हमसे पूछ रहे कि हम क्यों आई? गोपियां एकदम शांत खड़ी हैं। भगवान ने कहा देवियों ये रात्रि बड़ी घोर रूपा है,
इस निर्जन प्रदेश में तुम्हें इस घोर रूपा रात्रि में अपने पतियों को छोड़कर मेरे पास नहीं आना चाहिए था। ये पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है। हाँ, तुमने मेरी मुरली सुनी और इतनी रात में अपने पतियों को छोड़कर मेरे पास चली आई, बताओ ये कौन सी बात है। गोपियां शांत खड़ी हैं और मन में कह रही हैं, प्रभु कभी कभी बड़ी कठिन परीक्षा ले लेते हो, हम सर्वस्व छोड़कर चली आई हैं और आप हमसे कह रहे हैं कि हम क्यों आई हैं। गोपियां शांत खड़ी हैं। भगवान ने कहा, अच्छा तुमने कभी जंगल नहीं देखा है, जंगल देखने आई हो। हाँ, दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कररंजितम, जंगल देखने आई हो ना, देख लिया जंगल, अब जाओ घर लौट जाओ। देवियों, इस जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु रहते हैं, तुम्हारा रुकना यहाँ सुरक्षित नहीं है, जाओ घर लौट जाओ, घर लौट जाओ। मेरे प्रभु आज बार बार गोपियों को घर लौटने के लिए कह रहे हैं कि ये पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है। इस घोर रूपा रात्रि में तुम सर्वस्व छोड़कर मेरे पास चली आई, जाओ घर लौट जाओ, घर लौट जाओ, घर लौट जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से पूछा, प्रभु जब गोपियां सर्वस्व छोड़कर चली आई, फिर भगवान उनको वापस जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो आचार्य सुखदेव जी कह रहे, राजा परीक्षित, पहले परमात्मा जीव को अपने पास बुलाते हैं और जब जीव परमात्मा के पास जाता है तो परमात्मा ठोक पीट कर परीक्षा लेते हैं कि कहीं कच्चा है कि पक्का, कहीं संसार की वासनाओं को लेकर मेरे पास तो नहीं आया। यदि संसार की वासनाओं को लेकर मेरे पास आया है तो उसका आना व्यर्थ है। आज मेरे भगवान श्री कृष्ण गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं कि गोपियों के मन में कोई और भाव तो नहीं है, कोई और कामना तो नहीं है। इसलिए मेरे प्रभु आज बार बार गोपियों से कह रहे हैं, गोपियों जाओ घर लौट जाओ, घर लौट जाओ। आज हमारे भगवान श्री कृष्ण गोपियों को पतिव्रता धर्म के बारे में बता रहे हैं। देवियों, एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति की बड़ी सेवा करती थी, बड़ा प्रेम करती थी। एक बार की बात है कि आंगन में बैठे बैठे चावल बीन रही थी, तभी उसके पति आए, चावल का थाल एक ओर रख दिया, पति पत्नी दोनों बैठे बात करने लगे। थोड़ी ही देर में उसके पति को नींद आ गई और उसका पति अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर सो गया। अब उस स्त्री का एक 15 महीने का बालक था जो घुटमुन अग्निकुंड के पास खेल रहा था और खेलते खेलते अग्निकुंड के पास चला गया। उस स्त्री ने सोचा कि अभी अभी आकर मेरे पति सोए हैं, यदि मैं अपने पति को जगाऊंगी तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि मैं बालक को बचाने के लिए जाऊंगी, क्योंकि बालक अग्नि नहीं जानता, बालक अग्निकुंड के पास ही खेल रहा है, यदि बालक को लेने जाऊंगी तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। इतना विचार ही कर रही थी कि उसका 15 महीने का बालक अग्निकुंड के पास झांकने लगा और महाराज देखते देखते अग्निकुंड में पलट गया। उस स्त्री ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया और मन में यही सोचा कि भले मेरा बालक जल के राख हो जाए, लेकिन मैं अपना पतिव्रता धर्म नहीं तोड़ूंगी। 1 घंटे बाद जब उस स्त्री के पति की आंख खुली तो वो स्त्री दौड़ी दौड़ी अग्निकुंड के पास गई, तो उस स्त्री ने देखा कि उसका बालक तो अग्निकुंड में अग्नि के साथ किलोल कर रहा है, महाराज अग्नि के साथ खेल रहा है। अग्नि ने सोचा ये पतिव्रता नारी है, इस पतिव्रता नारी के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि ये मुझे अग्नि को भी जलाकर भस्म कर देगी। आज पतिव्रता नारी के सामने वो अग्नि भी आज चंद्रमा के समान शीतल हो गई, महाराज शीतल हो गई। भगवान ने कहा, देवियों ये होती है पतिव्रता नारी की शक्ति, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ पतिव्रत धर्म का पालन करो, अपने पतियों की सेवा करो, जाओ घर लौट जाओ। गोपियों के नेत्रों में अश्रु आ गए, अश्रुपात हो रहा है, नजरें झुकाकर खड़ी हुई हैं और नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है और मन में यही भाव आ रहा है कि गोविंद कभी कभी आप बहुत कठिन परीक्षा ले लेते हैं, इतनी तो सामर्थ्य भी हमारे अंदर नहीं है जितनी कठिन परीक्षा आप ले रहे हैं। तो एक गोपी बड़ा धीरज धर के बोली कि गोविंद, जैसी कथा आपने हमें सुनाई है ना पतिव्रता नारी की, ऐसी 2-4 कथा हम भी जानती हैं। भगवान ने कहा जानती हो तो सुनाओ। तो आज गोपियां भगवान को कथा सुना रही हैं। ओहो,
गोपी ने कहा, प्रभु एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति की बड़ी सेवा करती थी, नहलाती दिलाती, भोजन कराती, आरती करती, वंदना करती, 24 घंटे अपने पति की सेवा करती। एक दिन उस स्त्री के पति ने कहा, देवी हमें धनोपार्जन करने के लिए विदेश जाना पड़ेगा। पत्नी तो चरणों में गिरकर बोली, प्रभु मैं आपके बिना रह नहीं सकती। तो उस स्त्री के पति ने कहा, देवी हम आपको अपनी एक मिट्टी की मूर्त बना कर देंगे, आप उसे मैं समझकर पूजा करना। इतना कहकर पति चला गया। अब महाराज वो मिट्टी की मूर्त को उस स्त्री ने अपने मंदिर में स्थापित कर दिया और अपने प्रधान द्वार मेन डोर को बंद कर दिया। अब तो महाराज 24 घंटे उस मिट्टी के पति की पूजा करती है, नहलाती है, धुलाती है, भोजन कराती है, वंदना करती है, अर्चना करती है, 24 घंटे उस मिट्टी के पति की पूजा करती है। एक दिन क्या हुआ कि उसके असली पति विदेश से लौटे और बड़ी जोर जोर से द्वार खटखटा रहे हैं, अरे देवी दरवाजा खोलो हम आ गए, अरे देवी दरवाजा खोलो हम आ गए। अब वो स्त्री पूजा घर में बैठी बैठी अपने